विषय वाला हमारा खास कार्यक्रम इंडिया न्यूज पर देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास की शुरुआत होती है। सनातन परंपरा में इन 4 महीनों को भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने का काल माना जाता है। यही वजह है कि इस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लगता है और साधना, संयम और आध्यात्मिक चिंतन पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन क्या इस बार का चतुर्मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, अहम है, इंपॉर्टेंट है, या फिर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं? कुछ ज्योतिषीय मतों में दावा किया जा रहा है कि इस अवधि में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध जैसे हालात, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक तनाव, इसके अलावा कई दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि चतुर्मास भय का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, सतर्कता और सकारात्मक परिवर्तन का विषय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये भविष्यवाणियां किसी संभावित संकट का संकेत दे रही हैं या इन्हें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाना चाहिए, इसे समझना चाहिए। आज के विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे चतुर्मास का वास्तविक महत्व क्या है, ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रहे हैं, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक हमें और आपको, सनातनियों को, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। स्वागत कीजिए, 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में है। जानी मानी ज्योतिषी मेरे साथ शिवांगी निर्भया जी हैं, इसके अलावा मेरे साथ अदिति दुआ जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला शो में आने के लिए। सबसे पहले अदिति, मैं आपके पास आता हूँ। चतुर्मास को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में भी सुना। आपके लिहाज से, एक ज्योतिषी के लिहाज से, चतुर्मास क्या अवसर है या इसमें सिर्फ शांत रहकर चिंतन करना चाहिए? कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी शुभ काम नहीं होना चाहिए? देखिए, चतुर्मास जो ये योग निंद्रा में जाते हैं विष्णु जी 4 महीने की, इस साल चालू हो रहा है हमारा चतुर्मास 26 जुलाई से, और कहीं कहीं जगहों पर, वैष्णव जगहों पर जो वैष्णव होते हैं वो 27 जुलाई से इसको मानेंगे और ये 11 दिसंबर तक रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं नवंबर तक रहेगा, 10 नवंबर तक रहेगा। तो ये जो 4 महीने का हमारा समय है बिफोर देव उठनी, कहीं ना कहीं ये पूरा टाइम है कि आप मेडिटेशन में लगाएं और शांत रहने के। जैसे विष्णु जी एकदम शांत अवस्था में चले जाते हैं और अपने कार्य सारे अलग अलग देवताओं को अलॉट कर देते हैं, तो ये भी वही टाइम है कि हम अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी को है उसको रिफ्लेक्ट कर पाएं। अब बात आती है कि इस चीज को हम ज्योतिष से कैसे लिंक करते हैं। तो देखिए, ये साल कुछ अलग ही है। अब अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 27 तारीख से 27 से 29 तारीख के बीच में जो शनि है वो वक्री होंगे मीन राशि में, वो भी 20 डिग्री पर। और जब जब शनि मीन राशि में वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वाटर रिलेटेड बैड न्यूज़ेस सुनने को मिलती हैं। अगेन जो ये वॉर है वो फिर से होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो वापस आने लगती हैं, पुराने कार्मिक पैटर्न्स वापस आने सकते हैं। तो भारत जैसे देश में भी हमें कहीं ना कहीं बड़े से बड़े पुराने स्कैंडल्स देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा स्कैम हमें देखने को मिलेगा जो बड़े लंबे समय से हम आसपास के जनों के साथ चल रहा था और हमें एहसास ही नहीं था कि ऐसा कोई स्कैम हमारे साथ चल रहा था। तो ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल या स्कैम सामने आएगा। स्टॉक मार्केट का उथल पुथल रहना इसके कारण अनिवार्य है। और जैसे कि हम कहते हैं कि अंगारक योग बना हुआ है, तो ये जो साल है कहीं ना कहीं एक जो एकादशी के बाद जो एक शांति आती है मन में कि हम सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल्स, वो एक खुशी हमें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड है जो न्यूज़ेस हमें सुनने को मिलेंगी वो बहुत ही अलग अलग प्रकार की न्यूज़ेस होंगी, रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू मार्केट्स, रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड रिलेटेड टू स्कैंडल्स एंड स्कैम्स। शिवांगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे मेरे घर में भी और हमारे परिवार में भी इस मास में मेरी माँ कहती हैं कि विष्णु जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो निद्रा में होते हैं तो उनकी सेवा का फल ज़्यादा मिलता है। उनको स्नान कराइए, उनको तुलसी के पत्ते चढ़ाइए, ये सब मेरी माँ बताती हैं बच्चों को करने के लिए। लेकिन एक वर्ग ये भी, ऐसा भी हिंदुओं का है जो इसमें कोई भी शुभ काम करने से डरता है। विवाह के मुहूर्त नहीं निकाले जाते, कुंडलियाँ मैच नहीं कराई जाती हैं, गाड़ी खरीदने से मनाही कर दी जाती है। तो वो क्यों होता है? जैसे अदिति बता रही हैं, उसके उलट एक विषय ये भी है। बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरी पैनलिस्ट अदिति जी को और अमित जी आपको राधे राधे, शाम सदा से, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शास्त्रों में ये विधान दिया गया है कि जब विष्णु भगवान योग निद्रा पर जाएंगे तो शिव जी इस कार्यभार को संभालेंगे। और जैसे ही एकादशी को ये चातुर्मास लगता है, उसके बाद ही श्रावण मास वो मास है जब समुद्र मंथन हुआ था और बाबा ने हलाहल पिया था। तो ये वो टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि गुरु भी अस्त होते हैं यहाँ पर आकर कुछ समय अवधि
के लिए। फिर क्या होता है, गुरु अस्त जैसे ही उदय होते हैं श्राद्ध पक्ष आ जाता है। नवरात्रि में जाके आप सिर्फ जो कहते हैं ना कि रोका कर सकते हैं तो रोका हो जाते हैं, लेकिन शादियों के लिए फिर भी मान्यता नहीं दी जाती है। जब देवउठानी एकादशी आती है उस दिन से वापस से भगवान को उठाया जाता है उनकी निद्रा से और फिर सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका विधान है। और ये जैसे आपने कहा आपकी माताजी बताती हैं, करती आ रही हैं, बिल्कुल ये वो समय होता है जब विष्णु सहस्त्र नाम का हमको पाठ करना चाहिए। एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है, कई विद्वान इसको द्वादशी से, कई विद्वान पंचमी से, कई विद्वान अष्टमी तिथि से भी स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट होता है, पंचामृत से स्नान करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अब बहुत सारे लोगों की संस्कृत शुद्ध नहीं होती है तो वो इसको सुन भी सकते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत काल में जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया था वहां से ये आया है। और इतना प्रभावी है कि 27 ग्रह नक्षत्रों को, जो अभी हम आगे ग्रह नक्षत्रों पर भी बात करेंगे, तो ग्रह नक्षत्र को भी ये कंट्रोल करता है। तो इस समय कोई भी, जैसे मैंने कहा ना, शुभ कार्य, आपका जो प्रश्न था, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि ये समय देव आराधना का होता है, आत्मचिंतन का होता है। जब हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। ये वो समय है जब ऋतु परिवर्तित हो रही है, ये वो समय है जब सूर्य और चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं। दोनों जब क्षीण होते हैं तो उसका मन, मस्तिष्क, हमारी प्राण पर, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब हम इंटरनल वीक होंगे तो कोई उत्सव मना भी नहीं पाएंगे। इसके पीछे ये भी रीजन है। तो सूर्य चंद्रमा जब आगे जाकर, जैसे ही विष्णु भगवान योग निद्रा से उठते हैं वैसे ही ये क्षीण नहीं रहते हैं, ये अपनी प्रबलता में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ समुद्र मंथन और उन कथाओं से जुड़ा हुआ है। शंकर जी जब इनके कार्यभार को संभालते हैं तो बाबा की जब आप सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, जैसे ही विष्णु जी आते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो हैं उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में शादी का या शुभ मांगलिक कार्यों के लिए प्रबल होना बहुत देखा जाता है। किसी की कुंडली में भी हम गुरु की प्रधानता देखते हैं कि गुरु का कैसा बल है, या गुरु अस्त हैं या गुरु नीच के हैं, तभी ही हम निर्धारण करते हैं। लड़की की कुंडली जब देखी जाती है और उसके विवाह को हम कहते हैं ना, मुहूर्त निकालते हैं, तब भी गुरु का देखा जाता है कि गुरु कैसे हैं। गुरु चतुर्थ तो नहीं है, गुरु लग्न में फर्स्ट फोर्थ जो उनकी पोजीशन रहती है वो तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब गुरु भगवान या विष्णु भगवान, उनको समानता ही बताई गई है। तो अब जब वो योग निद्रा में हैं, तब ऐसे में जब वही शेष नाग पर बैठे हुए योग निद्रा में हैं तो शुभ कार्य होंगे। तो गुरु भगवान तो सोए हुए हैं, वहीं सूर्य देखा जाता है, लड़के का सूर्य क्षीण होता है। तो जब वो क्षीण है और वो योग निद्रा में है, इसलिए सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अभी ग्रह नक्षत्रों की भी बात करें तो इस समय, जैसे मैंने बताया, जैसा कि मेरी पैनलिस्ट अदिति जी ने कहा, शनि बिल्कुल वक्री होने जा रहे हैं। वक्री जब वो हो जाएंगे तो वो शांत नहीं रहेंगे, जैसे स्लो मूवमेंट में चलते हैं, वो थोड़े से स्पीड में आ जाएंगे। इधर गुरुदेव जैसे अतिचारी हैं, और गुरुदेव अभी जो हैं वो मुख्य नक्षत्र में आने वाले हैं, जो शनिदेव का ही नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों के आधार पर भी अभी जो चातुर्मास आगे जाने वाला है, सूर्य भी जब वो 17 सितंबर को मंगल के राशि में आ जाएगा, तब आप देखिएगा कि वहाँ पर अग्नि तत्व की प्रबलता इतनी हो जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अमित जी। और ग्रहणों के देखिए, इस समय तो ग्रहण भी आ रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है और फिर 16 दिन के अंतराल पर ही चंद्र ग्रहण है। ठीक है, वो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन प्रभाव तो कहीं ना कहीं रहेगा ही ना, भारत में दृश्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर मैं चातुर्मास को लूँ तो ये वो काल होता है आयुर्वेद के हिसाब से भी। हमारा जो यजुर्वेद है, जो हमारा अथर्ववेद है, वहाँ से आयुर्वेद का, अथर्ववेद से निकला हुआ है आयुर्वेद। आयुर्वेद के हिसाब से भी जो श्रावण मास है उसमें पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भाद्रपद मास आता है उसमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जो आश्विन मास आता है उसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जो फिर आगे हमारा जो देवठान एकादशी कहते हैं उस मास में, कार्तिक मास में, उसमें बताया गया है कि जो मूली होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब कोई भी इंसान अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से वीक है, मैं वापस वही चीज़ कह रही हूँ, सूर्य चंद्रमा क्षीण है, गुरु भी इस समय अस्त होते हैं, भगवान शयन निद्रा में है, तो शुभ कार्य कैसे हो सकता है? क्योंकि सारी जो संरचना है ब्रह्मांड की वो देवों के आधार पर ही हो रही है ना। कार्यभार बाबा संभाल रहे हैं, तो बाबा खुद योग समाधि में भी रहते हैं, राम नाम जपते हैं। तो इस समय राम का नाम और हरि का नाम ही जपना चाहिए। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपकी माता हैं या मेरी माता है या मेरे पिता हैं, वह यही कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करो, पंचामृत से स्नान कराओ, बाबा का अभिषेक करो। ये सारी चीज़ें करते हैं तो मनोबल तो मजबूत होता ही है। आगे जाकर हम जो उत्सव आते हैं, बैक टू बैक सारे फेस्टिवल आते हैं, उनके लिए भी हम अंदर से उत्साहित रूप से बिल्कुल शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अदिति, रौद्र संवत चल रहा है, शनि वक्री हैं,
जो गुरुदेव हैं वो शयन में चले गए हैं। अब ऐसे में पूरी दुनिया की स्थिति आप देख रही हैं, वॉर की सिचुएशन हो रही है। ईरान में आज ही धमकी दी है मुश्तबा खामनेई ने कि अपनी पिता की मौत का बदला लेंगे। ट्रंप की धमकी आई है कि अगर मुझे जान से मारने की कोशिश की तो 1000 जो रॉकेट्स हैं वो आपकी तरफ मुड़े हुए हैं, किसी भी वक्त हम हमला करेंगे, नक्शे से ईरान को हटा देंगे। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ लगातार हो रही हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम है, पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने ये बात मान ली है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो आते हैं कश्मीर में, यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो घटनाक्रम भी बहुत तेज़ी से बदला है, क्योंकि अगर प्लैनेट्स अपने मूवमेंट कर रहे हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस लिहाज से ज़रा बताइए। देखिए, आप इस टाइम पर देखें, ना केवल हमारे ज्योतिष अनुसार पर प्रकृति वाइज भी, मैं प्रकृति पे बाद में आऊंगी लेकिन मैं ज्योतिषीय एंगल से देखूंगी। इस टाइम पर जो राहु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। जब जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में रहता है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, मंगल क्या है, अग्नि कारक है। तो कहीं ना कहीं आप आसपास जितने भी हैं उथल पुथल देखोगे। फिर रही बात मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे प्लानिटरी उसमें। तो मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है 24 जुलाई तक, और फिर उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखें ना कि थोड़ा सा ईज आएगा, वो ईज सिर्फ 1 से 2 दिन का ही हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अमरनाथ का हिम शिवलिंग जो विलन हो गया सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। नहीं तो हम मई जून जुलाई तक यात्रा जो अभी चालू ही हुई थी, सिर्फ 5 दिन में ही 90% शिवलिंग पिघल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के भी आप देखिए अमित जी की संकेत हैं पूरे पूरे कि कुछ बड़ा और विनाशकारी होने वाला है। और मैं बार बार ही आपको बता रही हूँ कि जो ट्रंप हैं उनके लिए अभी जो टाइम है वो बहुत भारी है। तो उन पे अटैक होता रहेगा और हो भी सकता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ट्रंप का जो माइंडसेट है ना, इट इज गवर्न्ड बाय राहु। तो वो अपने ऊपर खुद भी अटैक करा ले और ईरान को इसका दोषी बना ले, वो भी एक सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि जो ज्यादातर आप देखते हैं ना कि ट्रंप पे अटैक हुआ, गोलियां चली, ट्रंप पे व्हाइट हाउस पे गोलियां चली, इट इज नॉट नॉर्मल कि कोई व्हाइट हाउस पे अटैक कर दे। तो ये ट्रंप खुद ही कराते हैं। तो अभी भी बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं इन ऑर्डर टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द पीपल, ट्रंप अपने ऊपर खुद एक अटैक करवाएं इसी के अंदर, जुलाई के अंदर अंदर, और फिर सारा ब्लेम ईरान को दे दे। और फिर ये बड़े पैमाने पर जो ये वॉर चल रहा है वो एक नई तस्वीर ले लेगा। आप देखेंगे, मैंने बोला था कि अब जो वॉर होगा वो अंदर घुस के होगा। तो ये हो सकता है कि अब ईरान के अंदर घुस के डायरेक्ट अमेरिका वॉर करे। रही बात इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान के मुझे जो आने वाले समय पे रिलेशंस हैं वो इतने खास नहीं दिख रहे हैं। जब जब क्योंकि शनि वक्री होते हैं तब तब बॉर्डर टेंशंस भी बढ़ती हैं, मिलिट्री टेंशंस भी बढ़ती हैं। तो बॉर्डर पे फायरिंग होना या फिर कोई ऐसी पाकिस्तान से बड़ी स्टेटमेंट आ जाना इंडिया के खिलाफ, जिससे हो सकता है कि इंडिया उनको अच्छे से एक बैकफायर का आंसर दे, ये भी बड़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं दिसंबर तक। मैं ये नहीं कह रही इमीडिएटली इसके इफेक्ट्स आएंगे, बट ये जो शनि के वक्री के इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं। और कहीं ना कहीं 15 दिन जब शनि प्रोग्रेसिव भी हो जाते हैं, यानी कि वक्री होना बंद हो जाते हैं, तब भी उसके जो इफेक्ट्स हैं वो 15 दिन तक रहेंगे ही रहेंगे। तो आप इंडिया पाकिस्तान से भी ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी तो अब कोई नहीं होने वाली इंडिया में, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है, इंटेलिजेंस बहुत टाइट हो चुकी है। पर आपको ऐसे देखने के मिलेंगे कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। स्पेसिफिकली जो नॉर्थ का रीजन है, मैं बार बार ही बोल रही हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है वो अभी थोड़ा सा रिस्क पे है कि हमें कोई ना कोई टेररिस्ट फिर से देखने को मिलेगा जम्मू या कश्मीर के रीजन में, या फिर जो पूंछ का रीजन है पर्टिकुलरली वहां पर, और दिल्ली पंजाब के लिए अभी खतरा मंडरा रहा है। शिवांगी, ये तो बात पाकिस्तान और अमेरिका के लिहाज से अदिति जी ने बताई। एक और मसला ये भी है कि भारत के लिहाज से अगर भारत के चारों तरफ जो देश है अगर वहाँ पर उथल पुथल है तो उसका संकेत और उसका जो असर है वो हमारे ऊपर भी पड़ना ही तय है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान से जंग चल रही है, तहरीक तालिबान से पाकिस्तान लड़ रहा है, पीओके में पिछले 1.25 महीने से उपद्रव चल रहा है। ये जो परिवर्तन है ये ग्रहों की वजह से है, आई एम वेरी श्योर। क्या ये चीज़ें भारत को अफेक्ट करेंगी? बिल्कुल अमित जी, यहाँ पर जो भारत का चार्ट है, जैसे आपके साथ कई बार बताया, बहुत शक्तिशाली है। तो भारत उतना प्रभाव में नहीं आएगा। खाड़ी देशों में तो ये सब कुछ होना है, क्योंकि खाड़ी देशों का भी जैसे हमारा विक्रम संवत होता है रौद्र संवत्सर, ऐसे ही खाड़ी देशों का होता है हिजरी संवत्सर। तो वो 1448 चल रहा है और उसके हिसाब से खाड़ी देशों पर अभी बहुत खतरा मंडराया हुआ है। अब वो भारत पर प्रभावी नहीं होगा। वहाँ अष्टम में गया हुआ है लग्नेश जो है, हिजरी संवत की बात कर रही हूँ, तो उन पर खतरा पूरा पूरा
रहा है, मिडिल ईस्ट पे पूरा खतरा है, ईरान और अमेरिका का वापस से चीज़ें होंगी, लेकिन भारत प्रभावी नहीं होगा। यहाँ तक कि ताइवान और जो चाइना है उनमें भी चीज़ें हो सकती हैं सितंबर में जाके, जिस सितंबर की मैं बात कर रही थी कि सूर्य जो राशि परिवर्तन करेंगे और उस समय जाके अग्नि तत्व प्रबल होगा, तो उस समय ही चाइना ताइवान में हो सकता है, लेकिन भारत सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे रौद्र संवत्सर है, दुर्मति आएगा नेक्स्ट ईयर, फिर आएगा दुदुम्बी, फिर आएगा क्रोधन, तो इस तरीके से 2034 तक का जो समय है 6 संवत्सर आएगा, उसके बाद फिर प्रभाव आएगा। तो ये संवत्सर सारे अच्छे नहीं है, लेकिन भारत के लिए, क्योंकि भारत सनातन पर चलता है, सनातन धर्म को मानता है, आस्था का केंद्र है, तो यहाँ पर वो चीजें प्रभावी नहीं होंगी। देश के राजा की अगर कुंडली की बात करूं तो वो भी बहुत प्रभावी है। मंगल इस साल का सेनापति है, और जो मोदी जी हैं उनके चार्ट में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। या भारत की भी बात करूं तो मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो वो चीज़ें भारत के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ बताया है, जैसे ही राहु की महादशा स्टार्ट होगी, भारत बहुत आगे जाने वाला है, महाशक्ति बनने वाला है। तो ये प्रभाव हल्के फुल्के आना, जैसे अभी क्या हुआ था, थोड़ी सी महंगाई दर बढ़ी, तो ये छोटे मोटे प्रभाव होते हैं। या कभी ऐसा लगा कि नोटबंदी जैसी स्थितियां बनी, तो ये छोटे मोटे प्रभाव कहूंगी। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं 2 देशों के बीच जंग चल रही है, 3 देशों के बीच जंग चल रही है, वो भारत को चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये छोटी चीजें हैं जो हम प्रभाव में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि अदिति ने कहा कि बिल्कुल प्रकृति तो अपना बदला ले रही है, चीजें बदल रही हैं। यहाँ पर भारत जो है, भारत हर लिहाज से बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वृक्ष में भी, भगवत गीता में वृक्ष को भी देवता बताया गया है, देव बताया गया है। ईश्वर ने कहा है कि मैं वृक्ष में भी निवास करता हूँ, जीव में भी निवास करता हूँ, जल में भी, वायु में भी, हर जगह ईश्वर निवास कर रहे हैं। तो हम उन चीज़ों को मानते हैं। तो भारत वो देश है, वो आर्यवर्त है कि वापस से भारत तो आर्यवर्त बनने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं लगातार 24 से कहती आ रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें, भारत सनातन धर्म को मानता है, और जहाँ पर धर्म को माना जाता है, अपनाया जाता है, धारण किया जाता है, तो वो कई सारी विपदाओं से भी, आपदाओं से हम निपट जाते हैं। अब आपदाओं का आना तो रहता ही है, ये वो चातुर्मास वो समय भी है जब आपदाएं आएंगी। क्योंकि देखो, बारिश वाला समय होता है, तो चाहे वो भूस्खलन हो या फिर मैं कहूँ कि बाढ़ आएंगी, तो वो आना ही है। अल-नीनो पे जैसे मेरी और आपकी बात हुई थी, वो चीज़ें सूखा, कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ आएगी, तो ये चीज़ें होनी ही होनी है। लेकिन ये सब तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे हम निपट जाएंगे। बात अगर युद्ध की करूं तो भारत अभी बचेगा। हाँ, भारत पाकिस्तान के रिलेशन तो अभी सुधरते हुए कुछ दिख नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें वापस से होती रहेंगी, घुसपैठ की बात हो या पाकिस्तानी आतंकवादी अभी पकड़े गए या उन्होंने स्वीकार किया, ये सारी चीज़ें तो उनको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में अभी ग्रह दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका तो बलूचिस्तान ही उनसे अलग होगा। अफगानिस्तान में भी 17 सितंबर के बाद अफगानिस्तान में भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों ही आपस में भिड़ गए, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा भारत एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा, उसमें अभी समय है। लेकिन भारत पर इस तरह का खतरा कोई मंडराता हुआ मुझे अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अमित जी, अदिति, चतुर्मास है, ये 4 महीने बचे हुए हैं। इसे कई लोग महाविनाश का भी महीना कहते हैं। कुछ ज्योतिषी जिनसे मेरी बात हुई बोले में बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परिलक्षित, बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएंगी इस 4 महीने के दौरान। रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, अमेरिका ईरान फिर से जंग में मुब्तला होने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। इजराइल भी प्लान कर रहा है ईरान पर रिटेलिएट करने के लिए, ईरान अपने पड़ोसी देशों को मार रहा है। तो क्या ये चतुर्मास सच में कुछ लोगों के लिए, कुछ देशों के लिए क्या ज़्यादा विनाशकारक होने जा रहा है? जी देखिए, आप इसके इफेक्ट्स ना आफ्टर सूर्य ग्रहण देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण आता है तो उसका जो असर है वो पूरी प्रकृति पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु होने का योग बनता है इस समय पे, और स्पेसिफिकली 16 दिन के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। तो जब ऐसे 2 पर्टिकुलर मेजर जो ग्रहण होते हैं वो एक 20 दिन के टाइम स्पैन पे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उथल पुथल हमें हर जगह पॉलिटिक्स में भी दिखेगी। और जो आप वॉर की बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन की, वो भी कहीं ना कहीं रहेगा। और ये वाले वॉर की जो ईरान और इजराइल की वॉर है, इट्स लाइक अब तो मुझे लगता नहीं कि हम इसके बारे में और फर्दर भी डिस्कस करें, क्योंकि ये रहना ही है 2027 तक, ये कम नहीं होने वाला। क्योंकि ईरान, अभी मैं आपको बता दूं, ईरान हमें इतनी छोटी सी कंट्री लगता है, लेकिन वो 10 साल तक सस्टेन कर सकता है वॉर में बहुत ईजिली।
दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स इन सच अ वे कि वो 10 साल तक भी रह सकते हैं वॉर में। बट बात रही इजराइल की, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबे तक सस्टेन करेंगे। बट यस, हैविंग सेड दैट, ये चतुर्मास, देखिए कोई भी मास लगता है हमारे सनातन धर्म में, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। हमारा जो सनातन धर्म केवल एक ही ऐसा धर्म है जो साइंस के आधार पर बेस्ड है। तो ये मास ऐसा नहीं है कि इनिशियली कुछ बुरा होगा, बट यस, ग्रह स्थिति एक अलग पार्ट है। हाउएवर दोनों चीज़ें पैरेलली चलती हैं। बट ये जो टाइम है, पर्सनल लेवल पे आप जितनी ज़्यादा पूजा पाठ हो सके करिए। जैसे कि शिवांगी दी ने कहा कि आप राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं भी कर पाते हो ना, केवल 2 बारी राम राम बोलने से ही आपका पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का जो लाभ है आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ राम राम ही केवल बोल लीजिए और आपका पूरा विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। यस, रही बात वर्ल्ड ऑर्डर की, तो वो तो देखिए व्हाटएवर इट इज इट विल हैपन। पर रही बात कि इंडिया, भारत में क्या होगा, भारत अपने बहुत ही ना सिक्योर्ड स्टेप्स ले रहा है। आपने देखा होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी टूर पे निकले थे। काफी सारे लोगों ने इसका विरोध भी करा कि वो टूर पे क्यों निकले हैं, लेकिन हमें जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस जैसी जो चीज है, जो पर्टिकुलरली अभी ट्रैप्ड रहेगी, एक नया ऐसा रास्ता अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी निकालेंगे, जिससे जो हमारा जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जिस पे बहुत ज्यादा बाधा लग चुकी है और बहुत ज्यादा उस पे टैरिफ लग रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, वो वेरी सॉरी, आई एम कम हो इंटरप्टिंग यू। जाएगा। बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक लेने के लिए। जी। दर्शकों बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शिवांगी का बहुत शुक्रिया, अदिति जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी। स्टे विद अस। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार,